नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 8 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 8 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेकर आता है, जिसमें हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें वीकली टॉप 50 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए संडे सुबह 11 बजे आप उस क्विज में हिस्सा जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 8 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 8 अगस्त सन 1509 को विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी हुई थी। 8 अगस्त सन 1549 को फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 8 अगस्त 1609 को वेनिस की सीनेट ने गैलीलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया था। 8 अगस्त सन 1763 को वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ था। 8 अगस्त सन 1864 को जेनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। 8 अगस्त सन 1900 को बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की भी शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त सन 1919 को ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आजादी को मंजूरी दी थी। 8 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 8 अगस्त सन 2010 को तेजस्विनी सावंत म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी दोस्तों। तो ये थी 8 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.5 मिलियन यूएस डॉलर की राशि दी है। 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र फंड सहित 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस कुल फंड में सभी विकासशील देश भागीदारी के लिए पात्र हैं, और जिसमें से 9.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन के निदेशक जॉर्ज चैडविक को सौंपा गया है दोस्तों। अब जानते हैं इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में। तो वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए बहुपक्षवाद और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन किया गया था। इस फंड को भारत सरकार द्वारा समर्थित और नेतृत्व किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा दक्षिण दक्षिण सहयोग यूएनओएसएससी द्वारा प्रबंधित और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है। अब तक 55 परियोजनाओं और प्रस्तावों को भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कई उद्देश्य वाले 41.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल योगदान के साथ अनुमोदित किया गया है। अब भारत ने जो ये राशि दी है वो किसके लिए दी है? यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के लिए। अब जानते हैं यूएन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी दोस्तों।
द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे दोस्तों। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में है और अभी इसमें वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने पर वेबिनार श्रृंखला का एक आयोजन हुआ है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स रिस्क रिडक्शन यानी जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। वेबिनार श्रृंखला में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे। हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला में जल मौसम संबंधी जोखिमों की बेहतर समझ और प्रभावी सहयोगात्मक कार्रवाइयों के संबंध में मानवीय क्षमता बढ़ाने और सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया दोस्तों। अब हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों पर जो वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ है वो किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। तो बात करें भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यालय संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेपण स्टेशन चलाए जाते हैं। वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं। मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में पुणे में हुई थी और 1875 में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसने एकमत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। इसी तरह टिकटॉक की बीजिंग स्थित मूल कंपनी बाइट डांस द्वारा विकसित सभी अन्य ऐप के लिए भी यह निर्देश मान्य होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर को टिकटॉक को अमेरिकी खरीदार को खोजने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो वह देश में इस ऐप को बैन कर देंगे। अब बात करें दोस्तों टिकटॉक की, तो टिकटॉक बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टिकटॉक की शुरुआत सन 2012 में हुई थी और जो टिकटॉक के संस्थापक हैं उनका नाम है झांग यिमिंग। क्या है दोस्तों? झांग यिमिंग। अब टिकटॉक को अमेरिकी संसद ने कर्मचारियों के लिए बैन किया है। तो ये रहा दोस्तों मैप में अमेरिका। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यह 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासी क्षेत्र और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्र से मिलकर बना है। बिना स्थायी जनसंख्या के 11 छोटे द्वीप समूह क्षेत्र निम्न हैं: बेकर द्वीप, हाउलैंड द्वीप, जार्विस द्वीप, जोनस्टन एटॉल, किंगमैन रीफ, मिडवे एटॉल और पाल्मिरा एटॉल। बाखे न्यूओवे तट, नावासा द्वीप, सेरेनानिल तट और वेक द्वीप पर संयुक्त राज्य की संप्रभुता विवादित है। संस्पर्शी राज्य और फेडरल डिस्ट्रिक्ट कनाडा और मेक्सिको के मध्य केंद्रीय उत्तर अमेरिका में है। अलास्का राज्य उत्तर अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जिसके पूर्व में कनाडा की सीमा
एवं पश्चिम में बेरिंग जल संधि रूस से घिरा हुआ है। वहीं हवाई राज्य मध्य प्रशांत में स्थित है। अमेरिकी स्वशासित क्षेत्र प्रशांत महासागर और कैरेबियाई सागर में बिखरे हुए हैं। यह है दोस्तों अमेरिका का ध्वज और यह है अमेरिका का कुल चिन्ह। अमेरिका की जो राजधानी है दोस्तों वो है वॉशिंगटन डीसी में, और अमेरिका का सबसे बड़ा जो नगर है वो है न्यूयॉर्क नगर, और वहां की अभी संघीय स्तर पर कोई भी राजभाषा नहीं है। अमेरिका की मुद्रा है दोस्तों अमेरिकी डॉलर, और जो अमेरिका में निवास करते हैं वहां के निवासियों को अमेरिकन कहा जाता है। वहां की सरकार संघीय संसदीय लोकतंत्रात्मक सरकार है, और वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। और वहां के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से जो यूएसए को स्वतंत्रता मिली थी उसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 4 जुलाई 1776 को, और उसे मान्यता मिली थी 3 सितंबर 1783 को। और अमेरिका में जो वर्तमान संविधान है उसे स्वीकृति मिली थी दोस्तों 21 जून 1788 को। कब हुई थी दोस्तों? 21 जून 1788 को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रेलवे ने किसान रेल नामक एक रेलवे सेवा का उद्घाटन किया है। तो भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू कर रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया है। तो पहली किसान रेल कहां से कहां के बीच में चलने वाली है? महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में यह ट्रेन चलेगी। बात करें किसान रेल की, तो किसान रेल यह रेल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल के शुभारंभ के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगी। फ्रोजन कंटेनरों के जरिए ट्रेन मछली, मांस और दूध के समावेश के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड आपूर्ति श्रृंखला बनने की भी उम्मीद जताई गई है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, गिरीश चंद्र मुर्मू को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कैग नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें कैग होंगे। वह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी मुर्मू पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान PM नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। अब बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग एक संवैधानिक पद है। यह भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी पद है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। CAG का काम सरकारी खातों और खर्च किए जा रहे धन की जांच करना है। सरकार जो भी धन खर्च करती है, कैग उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का भी परीक्षण करता है दोस्तों। अब गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसको नामित करता है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, और उनकी नियुक्ति करता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। इसका अवधिकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए ये इसका अवधिकाल होता है। और सबसे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे V नरहरि राव। और CAG कैग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में, और कैग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1858 में। हमारा अगला करंट अफेयर है,
WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये हैं दोस्तों सुरेश रैना और ये हैं हरमनप्रीत कौर। तो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने दो क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। प्लेटफॉर्म वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। यह सुनिश्चित करता है कि खेल प्रशंसक उन्हें रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने और अपनी खेल जानकारी को पुरस्कृत व्यवहार में उपयोग करने से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे जिन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हालांकि उन्हें 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोपों का चलते मजबूरी में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे पिछले वीडियो क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन था, किस दिन को हिरोशिमा दिवस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त। तो जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में जाना जाता है। और इस प्रश्न के सही उत्तर देने वालों के नाम हैं मनीष ममगई, अक्षय कंडारी, शिवम ठाकुर, साक्षी आर्या और पायल रावत। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार, अनुपम खेर, अमित शाह। तो आपको इसका आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।